वेलकम बैक गाइज टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। सो मैं पहले बता देता हूँ कि मैं खुद बंगाली हूँ। मैं हूँ प्योर कोलकाता से। मेरा जो मदर टंग है वो बंगाली है, लेकिन मुझे वीडियो हिंदी में क्यों बनाना पड़ रहा है उसका कारण ये है कि हम लोगों ने ये देखा है कि अगर मैं एनालिटिक्स की बात करूँ या मैं अगर धंधे की बात करूँ या फिर मैं अगर बिजनेस की बात करूँ, तो हम लोग हिंदी में वीडियोज़ बनाते हैं तो यूट्यूब में उसका एनालिटिक्स, उसका ग्राफ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा है, हम लोगों ने ऐसे मेरा जो टीम है, हम लोगों का जो टीम है, एक छोटा सा टीम है, तो हम लोगों ने ये सोचा है कि फर्दर जितने भी सोलो कंटेंट्स आएंगे वहाँ पे जो वीडियो हम लोग बनाएंगे उसका जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी में होगा, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को हिट कर सके। सो ये काइंड ऑफ एक डिस्क्लेमर था आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप ज़रूर देखिएगा पूरा एंड तक, अगर आप पेटीएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ये वीडियो में मैं आपको पूरा इनसाइट्स, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर और आपको प्रोसेस पूरा बता दूंगा ए से लेके जेड तक। तो पहले आपको जानना होगा कि अगर आप किसी भी कंपनी के लिए आप प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर आप उस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको उस कंपनी के एंटायर डिटेल्स पता होना बहुत ज़रूरी होती है। अब डिटेल्स मतलब कौन सी डिटेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली पेटीएम का फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल। दूसरा जो चीज है जो आपको याद में रखना है वो ये है कि ये पेटीएम का जो पेरेंट कंपनी है वो पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। तीसरा जो चीज आपको याद में रखना है वो ये है, पेटीएम का फाउंडर का नाम है विजय शेखर शर्मा। और जो चीज आपको याद में रखना है वो ये है, पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं डायरेक्ट ये बताऊंगा कि आप पेटीएम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पेटीएम में अप्लाई करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होते हैं ऑन कैंपस, एक होता है ऑफ कैंपस। लोग पहले कवर करेंगे ऑन कैंपस, क्योंकि ऑब्वियसली ऑन कैंपस के जितने भी प्रोसीडियर्स होते हैं वो थोड़ा बहुत लेंदी होता है। उस ऊपर से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मोस्टली पता नहीं होता इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, तो इसीलिए हम लोग पहले कवर करेंगे ऑन कैंपस ड्राइव को। पहले रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करता हूँ, रिक्वायरमेंट्स और स्किल्स जो भी होते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स और स्किल्स बेसिकली ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप बीटेक में होते हो तो फ्रेशर्स को भी वो लोग हायर करते हैं और एक्सपीरियंस्ड को भी वो लोग हायर करते हैं। और इस कंपनी का बहुत अच्छा एक पॉलिसी है, दे डू नॉट जज यू बाय योर एक्सपीरियंस। दूसरा, अगर मैं पैकेजेस की बात करूँ तो पैकेजेस वैरी होते हैं फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज टू डिफरेंट। अब शुरू तो 2.53 लाख से भी होता है और खत्म 16 लाख टू 17 लाख तक भी पेटीएम के पैकेजेस जाते हैं। अगर मैं पेटीएम के जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात करूं तो वो डेफिनेटली मैं आपको स्क्रीन में, आपको ऑब्वियसली अभी आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने स्क्रीन में आपको शेयर कर दिए होंगे। आप ये सारे जॉब रोल्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर डेफिनेटली मैंने पुट ऑन कर दिया है। अब अगर मैं लोकेशंस की बात करूं तो लोकेशंस का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है, आपको पैन इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग दिया जाता है। अगर मैं राउंड ऑफ इंटरव्यूज की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको 3 से 4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज देने ही पड़ते हैं। शुरू होता है टेलीफोनिक राउंड से, उसके बाद होता है एचआर राउंड 1, उसके बाद आता है एचआर राउंड 2 और लास्ट में आता है आपका टेक्निकल राउंड। फर्स्ट होता है टेलीफोनिक राउंड। टेलीफोनिक राउंड मोस्टली आपका सीवी रिलेटेड राउंड होता है। अब उसका मतलब क्या है, चलिए जान लेते हैं। सीवी रिलेटेड राउंड मतलब आप एक सीवी या फिर आप एक रेज्यूमे कंपनी को सबमिट करते हो। आप वो चीज खुद कर देते हो या कॉलेज आपके एंड से कर देता है। तो जो भी रिक्रूटर आपको फोन करेंगे वो रिक्रूटर पहली चीज जो आपको पूछ लेंगे वो सब कुछ एंटायरली विल बी बेस्ड ऑन योर सीवी। तो अभी वो क्या क्या सवाल पूछेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा विद अ प्रॉपर आंसर टू इट। फर्स्ट क्वेश्चन जो भी आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे दैट इज टेल मी समथिंग अबाउट यू एंड योर फैमिली। तो ये क्वेश्चन का सवाल आप बहुत तरीके से दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आप कवर अप करेंगे पेटीएम के लिए स्पेसिफिकली, ये है कि आप अपने एकेडमिक कैरियर्स बता देंगे, आप आपके नॉन एकेडमिक जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो आप बताएंगे, आपके जितने भी टेक्निकल स्किल्स हैं, क्योंकि पेटीएम में टेक्निकल स्किल्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पोर्टल से अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स आपने अगर किया है तो प्लीज मेंशन अबाउट दैट, वो चीज़ ज़रूर बताइएगा इन लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाले पोर्शन में। उसके बाद फैमिली के बारे में बता देना, फैमिली की डिटेल्स आप एंटायरली डिस्क्लोज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ डाउन द लाइन इन 5 years। ये आंसर आप ऐसे दे सकते हैं कि इन 5 years सर, इन 5 years आई सी माई सेल्फ एज एन SDE 2 लाइक अ सिस्टम डेवलपर इंजीनियर 2 और आई सी माई सेल्फ एज एन एसोसिएट मैनेजर। थर्ड क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 5। अब ये सवाल मुझे पूछे जाएंगे तो मैं सेफ साइड खेलने के लिए ये 3.5 या 4 बता दूंगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप 3.5 से नीचे बताते हो तो ये सिग्निफाई करता है कि आप अपने आप को लेके ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, और अगर आप इसको 4 के ऊपर रखते हो ये सिग्निफाई हो जाता है कि आप अपने आप को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जो कि गलत बात नहीं है।
पर अगर आपको इतना ज़्यादा एक्चुअली में कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो आपको जो भी सवाल पूछेंगे उस चीज़ का आप आंसर प्रॉपर्ली दे सकते हैं, 4 के ऊपर अपने आप को रेट मत करना। अब इस चीज़ का मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप अपने आप को 3.5 से 4 तक अगर आप अपने आप को रेट करते हो तो वो आपको उसी तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप उससे ऊपर आपको रेट करते हो तो उसका जो डिफ़िकल्टी जो लेवल है वो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो इसीलिए आई प्रेफर, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप अपने आप को 3.5 से 4 तक आप अपने आप को रेट कर दें। 4th जो सवाल वो आपको पूछते हैं वो ये है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब ये है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। मेरा सजेशन एक छोटा सा यही रहेगा कि बिफोर द इंटरव्यू आप इस चीज़ को एक ग्राफिकली अपने नोटबुक में हो या कहीं पे भी हो, आप एक चॉक डाउन कर लेना, उस चीज़ को याद कर लेना कि आप जब इसका आंसर देंगे इंटरव्यू को, ताकि आप फुल कॉन्फिडेंट के साथ इस चीज़ का आंसर दे पाए। तो स्वॉट एनालिसिस में मैं अगर एक आपको आंसर सजेस्ट कर सकता हूँ वो ये है कि आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ, वीकनेस वही बताना जो एक्चुअली में आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस है। मैं डेफिनेटली अपने वाले तो यहाँ पे डिस्क्लोज करने वाला हूँ नहीं, तो ऑब्वियसली आप अपने जितने भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस है आप वो वाले ही आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेस उनको बताइएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट राउंड, दैट इज HR राउंड 1। ये राउंड आपका बेसिकली इंटायरली जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिर वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं, व्हाट इफ वी आस्क यू टू वर्क ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसका सजेशन मैं आपको जो दूंगा वो ये है कि आप सुपर ऑनेस्ट रहो। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ टेक्निकली पॉसिबल नहीं है तो आप उन्हें बता दीजिए विद अ प्रॉपर रीजन। आंसर नो बोलते हो तो ये आंसर आप बोल सकते हो कि नो सर, आई एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम वर्किंग ऑन वीकेंड्स बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट देयर शुड ऑलवेज बी अ वर्क लाइफ बैलेंस, एंड टू मेंटेन दैट वर्क लाइफ बैलेंस आई बिलीव दैट आई एम नॉट ओके वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑन सैटरडेज एंड संडेज। लेकिन आप ये तभी बताइएगा अगर आप इस चीज़ को लेकर सुपर कॉन्फिडेंट है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है और अगर आप खाली ये सुन के रट्टा मार के आप बोल रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर वो देखेंगे नहीं और ये आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा और वो आपको काउंटर्स पे काउंटर्स करेंगे इस आंसर का। तो वट एवर यू फील, जो भी आपका जो भी मतलब सोच है, जैसे अगर ये सवाल कोई मुझे पूछे तो मैं तो हमेशा ये बोलूँगा कि आई एम ऑलवेज रेडी टू वर्क, और बीट ऑन सैटरडे, बीट ऑन संडे, एनी डे। अगर कंपनी इज इन नीड ऑफ मी एज एन एम्प्लॉय, आई एम ऑलवेज देयर। लेकिन अगर आप इस टेक्निकलिटी पे आप अगर बिलीव नहीं रखते हो तो कंप्लीटली योर आंसर एंड योर डिसीजन। ये चीज़ आपके दिमाग में आ भी सकता है कि डज इट हैव एनी नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर इंटरव्यू। इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, ऐसा नहीं, डिपेंड्स, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड बहुत सही है इसका इफेक्ट नहीं होगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस आंसर इज नॉट दैट गुड, देन येस टू एन एक्सटेंट इसका इफेक्ट होगा। अगर आप मैनेजमेंट इंडस्ट्री से हैं और अगर आप HR इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सवाल आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इफ यू आर इन द रिटेंशन टीम, वन ऑफ योर employee is not satisfied, then what are the things that you would be doing to satisfy the employee? भी employee हो, client हो, customers हो, किसी को भी अगर हम सर्व करते हैं तो we always have to be on their shoes, कि हमें उनके situations पे जाके उनके circumstances को measure करके हम लोगों को decisions लेने होते हैं। तो sir, if I see that the employee is having any sort of a problem, I'll definitely try to be on his or her shoes and I'll understand the situation that the person is or will be there right in and I'll solve the problem accordingly। यहाँ पे आपको और भी कुछ तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब बीच में पूछा गया था उनको, आपने अभी स्टेयर्स लेके आप ऊपर है तो उन्होंने बोला हाँ, तो उनको ये बोला कि कितने स्टेयर्स थे एंड कंप्लीट ब्लैंक। वो जैसे अभी हुआ कि कितने स्टेयर्स थे, आप सोचेंगे ये कैसे सवाल होंगे। ये आपको एक्चुअली में वो सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे कि वो ये देखे कि आपने एक्चुअली में स्टेयर्स आपने देखा है कि नहीं, लेकिन आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो चेक करने के लिए आपको इंटरव्यू के सवाल आपको पूछ सकते हैं। तो टू आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस
सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं सर 200 स्टेयर्स। जो भी माइंड में आपको आता है, सबकॉन्शियस माइंड में, आप वो बता दीजिएगा ताकि वो ये जज कर पाए कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड स्किल्स बहुत सही है। ये बात आता है टेक्निकल राउंड। नंबर 1 इज, अगर आप मैनेजमेंट इंडस्ट्री से है, दैट इज MBA इंडस्ट्री, और अगर आप HR के रोल के लिए या फिर कोई भी मैनेजमेंट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टेक्निकलिटी बहुत ईजी होता है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप HR के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो आप HR के जितने भी लॉज होते हैं, MS ऑफिस या फिर MS एक्सेल, एम्प्लॉय रिटेंशन और आपका जो कम्युनिकेशन है, उसी बेसिस आपको जज किए जाते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल BTech या MTech, और उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो पाइथन हो गया, SQL हो गया, एक्सेल हो गया, टैब्लियो हो गया, ये सारे जो टूल्स होते हैं, जो टेक्निकल टूल्स होते हैं, वो आप डेफिनेटली आप आराम से वो रिसर्च कर सकते हैं कि पेटीएम में कौन कौन से टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो जितने भी सारे टूल्स होते हैं, वो टूल्स, इसके अलावा भी कुछ सवाल और पूछे जा सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आराम से मैंने दिया हुआ है। आता है HR राउंड 2, जो कि एक सिंपल नेगोशिएशन राउंड होता है। थोड़ा बहुत आपका सैलरी नेगोशिएशन होता है या फिर आपके साथ थोड़ा बहुत वो लोग बात कर लेते हैं लोकेशंस को लेके। ये राउंड वहीं पे क्लोज होता है और उसके बाद आपको HR डायरेक्टली कॉल करता है आपका जो भी रिजल्ट है बताने के लिए। ऑफ कैंपस में क्या क्या होता है, ये बहुत ईजी है प्रोसेस। आप कोई भी जॉब पोर्टल से हो, लिंक्डइन से हो, रेफरल हो, कोई भी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं पेटीएम में। मैंने एंटायरली डिस्क्रिप्शन में भी मैंने बताया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं या फिर आप कौन कौन से पोर्टल्स यूज़ कर सकते हैं। आप उन सारे पोर्टल्स में जाके अगर सिंपल पेटीएम जॉब्स लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे लिस्ट ऑफ जॉब या फिर लिस्ट ऑफ ओपनिंग्स जो कि पेटीएम में करेंटली चल रहे होंगे, और आप वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका CV शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको कॉल किए जाएंगे और यही सेम प्रोसेस आपका फॉलो किया जाए। कुछ टिप्स मैं आपको दे दूंगा जल्दी से। नंबर 1, रिसर्च अबाउट द कंपनी। नंबर 2, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स एटलीस्ट 3 times बिफोर यू सिट for the interview. Number 3, study the job description. Number 4, study your CV. हाँ जी, आप अपना जो CV है वो CV को अच्छे से जांच लेना इंटरव्यू में बैठने से पहले कि क्या क्या आपने लिखा है, क्योंकि क्वेश्चंस वही से आने वाले हैं। 5th, प्लान अ वेरी प्रॉपर क्वेश्चन टू द इंटरव्यू। एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आपको ये सवाल डेफिनेटली पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो ये टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूछते हैं कि नो सर, आई डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन फॉर यू, या फिर कुछ अजीब व गरीब सवाल पूछ लेते हैं। तो बिल्कुल मत करिएगा ये सब चीज़ें। एक प्रॉपर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है प्रॉपर क्वेश्चन आप उनसे पूछिएगा और वो भी आपको प्रॉपरली उस चीज़ का आंसर देंगे। और लास्ट जो पॉइंट है वो है बी सुपर कॉन्फिडेंट। ग्रामेटिकल एरर्स हो वाइल गिविंग द इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू जनरली इंग्लिश में होता है, तो कोई भी ग्रामेटिकल आप एरर रियलाइज करो कि ये तो मैंने गलत बोल दिया, कोई भी आप गलत कुछ भी बोल दो आप गलत, लाइक फॉर एग्जांपल इंग्लिश या फिर आपका प्रोनाउंसिएशन या फिर एक्सेंट, कोई भी टेंशन मत लेना। वो फेशियल एक्सप्रेशन आपका एकदम बढ़िया, कॉन्फिडेंट और ऑनेस्ट रहो। आई मीन प्लीज़, इंटरव्यू जब भी आप दे रहे हो आप उस चीज़ को फेक मत करो। जब भी आप फेक करते हो वो इंटरव्यू को पता चल जाता है और आपको वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ 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 बी सुपर ऑनेस्ट एंड सुपर कॉन्फिडेंट। विद दैट हम लोग वीडियो एंड करेंगे। आई बिलीव ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आई नो वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है क्योंकि मैंने क्वेश्चंस भी बोले हैं और मैंने उनके आंसर्स भी आपको बता दिए, लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो वन थिंग आई एम प्रीटी श्योर कि आप अभी सुपर कॉन्फिडेंट है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। बहुत अच्छे से इंटरव्यू देना। I hope you crack the interview in Paytm. Thank you for watching the entire video. If you have not subscribed the channel, please subscribe the channel. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। Thank you so much for watching the entire video. Stay tuned with us. Bye bye.